जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया, बिल्कुल। ब्रेन अपन ने डिस्कस कर लिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। आज की क्लास में स्पाइनल कोड अपन पढ़ने वाले हैं। पूरा ब्रेन अपन ने डिस्कस कर लिया, ब्रेन के पार्ट्स अपन ने डिस्कस कर लिया। अब स्पाइनल कोड के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्पाइनल कोड की अगर बात करें, इसको भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज अपन पढ़ रहे थे, एक तो ब्रेन जो पूरा डिस्कस कर चुके हैं, अब पर्टिकुलर अपन स्पाइनल कोड पे चलते हैं। अच्छा, स्पाइनल कोड की अगर बात करें तो सबसे पहले विशेष बात तो इसके बारे में अपने को ध्यान में रखनी है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। स्पाइनल कोड की लेंथ लेंथ की अगर बात करी जाए तो स्पाइनल कोड की लेंथ 42 टू 45 सेंटीमीटर, 42 से 45 सेंटीमीटर आपको स्पाइनल कोड की लेंथ देखने को मिलती है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें स्पाइनल कोड प्रेजेंट कहां से कहां तक आपको देखने को मिलती है, तो स्पाइनल कोड एक्सटेंड फ्रॉम 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 मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड करती है मेडुला ऑब्लोंगेटा टू L2 रीजन तक आप लोगों को देखने को मिलती है। बोले तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड करती है, फिर अपन बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा लाई ऑन द स्पाइनल कोड, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा वो स्पाइनल कोड पे लाई करता है। तो वहां से स्टार्ट होती है और L2 तक आपको देखने को मिलती है। L2 का मतलब होता है लंबार सेकंड रीजन। तो लंबार सेकंड रीजन तक आपको स्पाइनल कोड की लंबाई देखने को मिलती है, ऐसे एक्सटेंड करती हुई नजर आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन चलें, इसमें ग्रे मैटर कहां, व्हाइट मैटर कहां, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ग्रे मैटर इसके अंदर आपको इनसाइड प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ग्रे मैटर प्रेजेंट इनसाइड, अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाइट मैटर आपको बाहर की तरफ प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो व्हाइट मैटर प्रेजेंट आउटसाइड। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ग्रे मैटर अंदर की तरफ, और व्हाइट मैटर की अगर बात करें, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कौन कौन करता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पाइनल कोड की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स की अगर बात करें, या फिर अपन एक लाइन लिख रहे हैं, स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाई स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाई स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाई स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कौन कौन करता है पर्टिकुलर, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। अगर अपन बात करें, पहले पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोनी कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट, बोनी कनेक्टिव टिश्यू। और ये बोनी कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, उसकी अगर बात करें, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम के नाम से। किस नाम से जानते हैं? वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। बोले तो भाई वर्टिब्रा या वर्टिब्रे, ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। और वो वर्टिब्रे जो प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है, उनकी अगर अपन बात करें, उनके अंदर की तरफ स्पाइनल कोड आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। वर्टिब्रा बोल लो, वर्टिब्रे बोल लो, मैं वर्टिब्रे कॉमनली इस्तेमाल करता हूं। इसका सिंपल सा लॉजिक है। ऑफलाइन बैच के अंदर ये जैसे पढ़ा रहा था, तो ऑफलाइन बैच के अंदर ये नालायक जो बच्चे होते हैं तुम्हारे जैसे, यहाँ ऐसे बैठे रहते, पीछे वाले माहौल बनाने के लिए तो आते हैं ऑफलाइन के अंदर। तो मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, एक्सप्लेन सबको समझ में आ गया। उसके बाद मैं नोट्स डिक्टेट कर रहा था, तो लिख रहे थे बच्चे, तो मैं बार बार बोलता वर्टिब्रा वर्टिब्रा, तो एक नालायक बैठा था ऐसे ही। तो मैं जैसे बोलता ना वर्टिब्रा, तो मैं बस बोलता वर्टिब्रा, तो फिर वो लड़का बोलता कि सर वर्टी क्या। तो आई बात समझ में, तो इसलिए मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? वर्टिब्रे कर दिया। वर्टिब्रे वो मैं इसको बोलता हूँ, तो आप लोग बोल सकते हो वर्टिब्रे। स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय, पहली कवरिंग की अगर बात करें तो बोनी कनेक्टिव टिश्यू आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। बोनी कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें, वर्टिब्रल कॉलम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, उसके अंदर की तरफ स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, और अगर अपन डिस्कस करें, तो यहाँ पर आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू लेयर आपको देखने को मिलती है। और क्या क्या प्रोटेक्शन, एक तो बोनी कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू लेयर आपको देखने को मिलती है। और कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो आपको देखने को मिलती है, उसकी अगर बात करें, उसको मेनिंजेज नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेनिंजेज। और स्पाइनल कोड की अगर बात करें, तो स्पाइनल कोड की जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको स्पाइनल मेनिंजेज के नाम से जानते हैं। स्पाइनल मेनिंजेज की अगर बात करें, तो 3 पर्टिकुलर लेयर आपको देखने को मिलती है। ये पॉइंट स्पाइनल मेनिंजेज वाला मैंने पूरा पॉइंट मेनिंजेज में डिस्कस कर दिया है। जो आउटर मोस्ट में होती है उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, बीच वाली जो लेयर होती है उसको अरेक्नोइड बोलते हैं, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है उसको पायामेटर बोलते हैं। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर की बात कर रहा हूं, वो कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है, जिसको अपन मेनिंजेस बोलते हैं, वो भी स्पाइनल कोड को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो बाहर की तरफ तो क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम हो गया,
और वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट अंदर की तरफ आपको मेनिंजेस देखने को मिलती है, उसकी भी पर्टिकुलर अपन ने बिल्कुल सीक्वेंस लिखी है, दैट इज ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट विशेष बात अगर अपन करें तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लूइड और बहता है, एक फ्लूइड बहता है, उस फ्लूइड को अपन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये जो फ्लूइड पर्टिकुलर आपको बहता हुआ नजर आ रहा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसकी अगर अपन बात करें तो ये सीएसएफ, अपन ने जब ब्रेन वेंट्रिकल्स डिस्कस करे थे तो वहां पर अपन ने पूरा पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि कोरोइड प्लेक्सस से इसका निर्माण होता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर ये फ्लो करता है और फोरामेन ऑफ मैग्नम के माध्यम से सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर कर जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये फ्लो करता है। तो ये पॉइंट अपने डिस्कस कर दिया। तो पर्टिकुलर ये अगर वहां पर देखने को मिल रहा है, सीएसएफ अगर यहां पर देखने को मिल रहा है तो ये प्रोटेक्शन का कार्यक्रम करेगा। या फिर अगर बात करें जो भी इंजरी पर्टिकुलर हो सकती है, उस इंजरी को क्या करेगा, या शोक जो हो सकता है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अपन लिख सकते हैं सीएसएफ के बारे में इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन भी हो गया क्या, इट विल एब्जॉर्ब द शोक, इट विल एब्जॉर्ब द शोक। तो ये इसका पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। इस प्रकार से क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, एब्जॉर्ब द शॉक। आ रही बात समझ में? ऐसे ही पर्टिकुलर आप किसी की भी रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर ऐसे मार लेते हो तो तुरंत मारने के बाद क्या ये स्पाइनल कॉर्ड रप्चर थोड़ी ना हो जाती है, दैट इज सीएसएफ, सीएसएफ इज देयर एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम इज देयर, मेनिंजेस इज देयर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको देखने को मिलती है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। लेंथ वगैरह के बारे में होगा, कहां पर क्या क्या चीज प्रेजेंट होगा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की अगर अपन बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है वो ये जो अपन ने लिखी है L2 तक, ये लिखी है अपन ने अडल्ट में, अडल्ट में L2 तक आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन बात करें बच्चों की, किसकी बात करें, बच्चों की, इन्फेंट्स की अगर पर्टिकुलर बात करें तो इन्फेंट्स के अंदर ये आप लोगों को L4 तक पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में। और फिर पर्टिकुलर ये इन्फेंट्स में L4 तक देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप उसके अंदर ध्यान रख सकते हो। इसीलिए इन्फेंट्स हो गए, इन्फेंट्स, उनके अंदर अगर अपन लंबार पंचर करते हैं, लंबार पंचर, तो उसमें ये L4 तक तो स्पाइनल कोड है, इसके नीचे की तरफ अपन जाएंगे सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। तो L4 से L5 पर अपन क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और वहां से अपन सीएसएफ का कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर अडल्ट में अगर बात करें लंबार पंचर के लिए, तो अडल्ट में एलपी के लिए अगर बात करें, लंबार पंचर के लिए बात करें तो अडल्ट में लंबार पंचर अपन करते हैं L3 L4, L3 L4 यहां से अपन करते हैं क्योंकि L2 पर स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गई है। और इन्फेंट्स की अगर अपन बात करें तो ये L4 तक अगर प्रेजेंट देखने को मिलती है तो L4 के नीचे जाएंगे, L4 से L5 के बीच में अपन करेंगे। क्यों अपन कर रहे हैं? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी अगर अपन ने ऐसी जगह पर करा जहां पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट मैंने जो ब्रेन वेंट्रिकल वाला जो लेक्चर डिस्कस किया है और सीएसएफ वाला जो लेक्चर अपन ने पूरा डिस्कस करा है, उसके अंदर लंबार पंचर के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें मैंने डिस्कस करी है, जिसको अपन स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी वहां पर मैंने डिस्कस कर रखा है। वो पॉइंट आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम तो स्पाइनल कोड के भी नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है और नीचे की तरफ एक्सटेंड है, मेनिंजेस भी इसके नीचे की तरफ आपको एक्सटेंड होती हुई नजर आती है और ये नीचे की तरफ एक्सटेंडेड आपको देखने को मिलती है। इसीलिए पर्टिकुलर लंबार पंचर से आप सब एरेक्नोइड स्पेस से क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सीएसएफ को उठा सकते हो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। जैसे कि अगर बात करें ये पर्टिकुलर ये रीजन आपका हो गया L2 के ऊपर ये कंप्लीट हो गया स्पाइनल कोड। लेकिन अगर अपन बात करें इसके नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिल रही है, वर्टिब्रल कॉलम, ये लो, ये वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम ये देखने को मिल रहा है। वर्टिब्रल कॉलम इससे नीचे की तरफ भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है और वर्टिब्रल कॉलम से भी यहाँ पर इसके अंदर की तरफ पर्टिकुलर क्या देखने को मिलती है, मेनिंजेस देखने को मिलती है, मेनिंजेस। तो ये लो, ये मेनिंजेस आपको नीचे की तरफ एक्सटेंड होती हुई नजर आती है। मेनिंजेस वर्टिब्रल कॉलम इसके भी स्पाइनल कोड के भी नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है और इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपन क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं। किस प्रोसीजर के अंदर? अगर अपन बात करें कौन से प्रोसीजर की बात करी जा रही है, दैट इज द लंबार पंचर। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। ओके, आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर पर्टिकुलर बात करें तो इस स्पाइनल कोड में अगर अपन जैसे थोरेसिक रीजन की अगर बात करें तो थोरेसिक रीजन मतलब पर्टिकुलर आपको थोरेसिक रीजन वाला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर ध्यानपूर्वक बात सुनना। लेंथ तो अपन ने पूरी डिस्कस कर दी, लेकिन इसके डायमीटर की एक बार बात कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ मिड थोरेसिक रीजन, डायमीटर ऑफ मिड थोरेसिक रीजन।
मिड थोरेसिक रीजन के डायमीटर की एक बार बात कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ मिड थोरेसिक रीजन की अगर बात करें तो डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। लेंथ तो 42 से 45 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन मिड थोरेसिक रीजन या थोरेसिक रीजन की अगर बात करें उसमें भी मिड में पहुंच जाए और स्पाइनल कॉर्ड को उठाएं तो आपको डायमीटर कैसी देखने को मिलती है, 2 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। इसीलिए पर्टिकुलर ये 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होगी। इसीलिए अगर इसकी शेप अगर आपसे कोई पूछे मिड थोरेसिक रीजन से या पर्टिकुलर शेप अगर आपसे पूछे स्पाइनल कॉर्ड की, वैसे तो जो ऊपर वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है अपर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का, वो भी वेरी करता है, और लोअर पार्ट है वो भी वेरी करता है। लेकिन मिड थोरेसिक रीजन की अगर बात करें उसमें अगर अपन शेप पता करें तो शेप आप लोगों को देखने को मिलती है सिलेंड्रिकल शेप। कैसी शेप देखने को मिलती है, सिलेंड्रिकल शेप आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप प्रेजेंट होती है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो कि कैसी शेप, सिलेंड्रिकल शेप ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। am I really clear or not? नेक्स्ट स्पेसिफिक बात पे चलते हैं अपन। स्पाइनल कोड कंसिस्ट ऑफ 2 एनलार्जमेंट। स्पाइनल कोड कंसिस्ट ऑफ 2 एनलार्जमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल कोड कंसिस्ट ऑफ 2 एनलार्जमेंट्स। 2 एनलार्जमेंट्स इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं स्पाइनल कोड में। कितने एनलार्जमेंट्स, 2 एनलार्जमेंट। और 2 एनलार्जमेंट की अगर अपन बात करें तो पहला जो एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं सुपीरियर एनलार्जमेंट। क्या, सुपीरियर एनलार्जमेंट। और सुपीरियर एनलार्जमेंट की अगर बात करें ऊपर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ अगर बात करें तो वो देखने को मिलेगा, उसको इंफीरियर एनलार्जमेंट के नाम से अपन जानते हैं। आ रही बात समझ में? एक तो सुपीरियर एनलार्जमेंट, एक इंफीरियर एनलार्जमेंट, ये 2 एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलते हैं। सुपीरियर एनलार्जमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। स्पाइनल कोड में एक तो ऊपर की तरफ एनलार्जमेंट प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। अच्छा, इनकी एक बार बात करते हैं। सुपीरियर एनलार्जमेंट की अगर अपन बात करना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। सुपीरियर एनलार्जमेंट ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है फ्रॉम C4 टू T1, फ्रॉम C4 टू T1, C4 टू T1 आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, C4 क्या है सर, सर्वाइकल फोर्थ रीजन। T1 क्या है, थोरेसिक फर्स्ट रीजन। यहां पर आप लोगों को सुपीरियर एनलार्जमेंट आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंफीरियर एनलार्जमेंट की अगर अपन बात करें, इंफीरियर एनलार्जमेंट की, तो इंफीरियर एनलार्जमेंट कहां से कहां तक आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है T9 टू T12, T9 टू T12 आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सुपीरियर एनलार्जमेंट हो गया, इंफीरियर एनलार्जमेंट हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये C4 टू T1 या T9 टू T12 ये अपन पॉइंट डिस्कस करें। इनकी अगर बात करें यहां से पर्टिकुलर प्लेक्सेस बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लेक्सेस, नर्व प्लेक्सेस बनते हैं, नर्व प्लेक्सेस। प्लेक्सेस का मतलब होता है गुच्छा। और ये प्लेक्सेस जो है पर्टिकुलर सुपीरियर एनलार्जमेंट वाला है, ये किसको सप्लाई करेगा, ये अपर लिम्स को सप्लाई करता है। अपर लिम्स, अपर लिम्स को सप्लाई करता है। और इंफीरियर एनलार्जमेंट की अगर बात करें यहां से पर्टिकुलर नर्व प्लेक्सेस जो बनते हैं किसको सप्लाई करते हैं, लोअर लिम्स को सप्लाई करते हैं, लोअर लिम्स को। तो ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या, सुपीरियर एनलार्जमेंट एंड इंफीरियर एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है इधर। क्लियर बात है क्या। और इन एनलार्जमेंट से क्या निकलती हैं, नर्व प्लेक्सेस निकलते हैं। ये ऊपर वाले से तो अपर लिम्स की तरफ जाएगा, इंफीरियर वाले से लोअर लिम्स की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये 2 एनलार्जमेंट की अपन ने बात कर दी। ये जो इंफीरियर एनलार्जमेंट अपन ने पढ़ा है T12, इससे नीचे की तरफ एक बार अपन चलते हैं, इससे नीचे की तरफ अपन चलते हैं। और इससे नीचे की तरफ चलने के लिए मैं इस थोड़े से पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। बढ़े आगे। अच्छा, सुनना भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनते जाना। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। फर्स्ट, इस इंफीरियर एनलार्जमेंट से नीचे की तरफ अपन चलते हैं एक बार। ये मान लो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया T12। क्या हो गया, T12 यहां पर कंप्लीट हो गई। क्या चीज कंप्लीट हो गई, ये इंफीरियर एनलार्जमेंट। इसके नीचे की तरफ अगर चलें तो स्पाइनल कोड पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है शेप के अंदर, कोन शेप। इसके नीचे की तरफ कैसी शेप की देखने को मिलती है, कोन शेप की स्पाइनल कोड आपको नजर आती है इसके नीचे की तरफ। और जो कोन शेप की स्पाइनल कोड नजर आ रही है इसको अपन कोनस मेडुलरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोनस मेडुलरिस। तो कैसे लिखेंगे थ्योरी के अंदर, थ्योरी में लिखने वाले हैं अपन कि इंफीरियर एनलार्जमेंट के नीचे की तरफ अपन चलते हैं। कहां चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ आप लोगों को स्पाइनल कोड जो है वो कैसी शेप की देखने को मिलती है, कोन शेप की देखने को मिलती है। और ये कोन शेप की अगर आपको देखने को मिलती है तो इसको अपन कोनस मेडुलरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोनस मेडुलरिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसी के अंदर, और ये कहां तक देखने को मिलती है, L2 तक देखने को मिलती है। तो L2 तक आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब ये कोनस मेडुलरिस जो आपको देखने को मिल रहा है,
इस कोडनस मेडुलरिस में से ही पर्टिकुलर आप लोगों को एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है। और किसका एक्सटेंशन होता है ये भाई पायामेटर का एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है? ये पायामेटर का एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिलता है, पायामेटर का एक्सटेंशन। क्या तो पायामेटर का एक्सटेंशन बोल दो और पायामेटर का एक्सटेंशन ना बोलो तो ये आप बोल सकते हो, क्योंकि पायामेटर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का है, तो पर्टिकुलर ये बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंशन। ये पर्टिकुलर आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। और ये पायामेटर का एक्सटेंशन, कनेक्टिव टिश्यू का एक्सटेंशन जो कि कोनस मेडुलरिस के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं फाइलम टर्मिनले नाम से। किस नाम से जानते हैं? फाइलम टर्मिनले के नाम से अपन जानते हैं, तो इसको अपन फाइलम टर्मिनले कंसिडर करते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? फाइलम टर्मिनले। तो एक तो कोनस मेडुलरिस हो गया जो इंफीरियर एनलार्जमेंट के जस्ट नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर स्पेसिफिक अगर बात करें तो इस कोनस मेडुलरिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कोनस मेडुलरिस में फाइलम टर्मिनले आपको देखने को मिलता है। और ये फाइलम टर्मिनले क्या होता है? ये पर्टिकुलर पायामेटर का एक्सटेंशन है, या फिर अपन बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, उसका पर्टिकुलर एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है इस कोनस मेडुलरिस में। इसको फाइलम टर्मिनले के नाम से जानते हैं। अब फाइलम टर्मिनले की अगर एक बार अपन स्पेसिफिक जानकारी ले तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इस फाइलम टर्मिनले से नर्व निकलती है। क्या निकलती है? नर्व निकलती है इधर से, या कोनस मेडुलरिस के अंदर से ऐसे पर्टिकुलर नर्व निकलती है। जो क्या निकलती है? नर्व निकलती है, नर्व्स। और ये जो नर्व पर्टिकुलर आप लोगों को यहां पर निकलती हुई नजर आ रही है, इनकी अगर अपन बात करें तो इनकी शेप जो आपको देखने को मिलती है हॉर्स टेल जैसी देखने को मिलती है। तो रिजेंबल्स हॉर्स टेल, रिजेंबल्स हॉर्स टेल। हॉर्स टेल जो होती है ना, हॉर्स टेल, ऐसी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? कोडा इक्विना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? कोडा इक्विना के नाम से जानते हैं। तो कोडा इक्विना अपन इसको बोलते हैं। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसमें तीन चीजें अपन ने डिस्कस करी हैं। पहला तो कोनस मेडुलरिस जो कोन शेप का पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है, स्पाइनल कोड। बीच में पर्टिकुलर आप लोगों को पायामेटर का एक्सटेंशन, कनेक्टिव टिश्यू का एक्सटेंशन अपन बोल सकते हो, बिकॉज पायामेटर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको फाइलम टर्मिनले अपन ने बोला। और यहां से पर्टिकुलर क्या देखने को मिलती है? आपको नर्व देखने को मिलती है, और उनको अपन कोडा इक्विना के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक्चुअली स्पाइनल कोड के अंदर होता क्या है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। स्पाइनल कोड के अंदर ये जो नर्व निकलती है, नर्व, इनकी अगर अपन बात करें, सुनना ध्यानपूर्वक बात। स्पाइनल कोड से नर्व निकली, इधर इंटरवर्टिब्रल फोरामिना आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, और उससे ऐसे पर्टिकुलर बाहर की तरफ यो निकलती है, इधर दोनों साइड के अंदर यो, बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर, एक लाइन के अंदर। लेकिन अगर इस पार्ट की अगर अपन बात करें, बोले तो कोनस मेडुलरिस की अगर बात करें, तो कोनस मेडुलरिस के अंदर ये जो नर्व पर्टिकुलर निकलती हुई आपको नजर आ रही है, ये देखो, ये सेम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में नहीं निकलेंगी, ये पर्टिकुलर नीचे की तरफ यो जाएंगी, और नीचे की तरफ ये जाके फिर पर्टिकुलर यो निकलती हुई नजर आती है यहाँ पर। एक तो ये ऐसे बिल्कुल एक इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का मतलब ये बाहर की तरफ वर्टिब्रल कॉलम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, और वर्टिब्रल कॉलम जहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, फोरामिना प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर से ये नर्व निकलती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये पर कोडा इक्विना के अंदर ये नर्व का जो स्पेशल टाइप का जो निकल रही है, ये ऐसे निकलती हुई नजर आती है। क्यों? अरे बात समझ, घोड़े की पूंछ जो होती है ना, घोड़े की पूंछ ऐसे, तो उसको कोडा इक्विना के नाम से जानते हैं। ये क्या बना दिया? ये बना दिया अपन ने टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड। अगर इसकी हेडिंग आपसे करनी है तो इसको बोल देना टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड, दैट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड अपन ने इसको बना दिया, तो दैट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। अभी तक अपन ने डिस्कस क्या कर लिया है? स्पाइनल कोड का नॉर्मल क्या क्या अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल क्या क्या चीजें होती हैं, क्या लेंथ होती है, क्या डायमीटर होता है, क्या क्या चीज इसको प्रोटेक्ट करती है, कहां पर ये प्रेजेंट होती है, पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। तो एनलार्जमेंट के बारे में बात करी, और फिर पर्टिकुलर जो टर्मिनल पार्ट है स्पाइनल कोड का, सबसे एंड वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया है स्पाइनल कोड में। अब आगे क्लास को मैं बढ़ाता हूं, और आगे क्लास को बढ़ाता हूं तो इस डायग्राम के ऊपर चलना चाहता हूं। इस डायग्राम को चलने के लिए अपने को ये जो कंटेंट अपने लिखा है इसको रफ करना पड़ेगा। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड। मैंने स्पाइनल कोड उठाई, स्पाइनल कोड को मिड थोरेसिक रीजन वाली स्पाइनल कोड है उसको उठाई, और उसको मैंने काट डाला, और काट डालने के बाद क्या कर दिया? बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड मैंने उठाया है, उसका पर्टिकुलर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मैं डिस्कस पूरा करने वाला हूं। तो मेरे को एक साइड पर्टिकुलर बोर्ड की रफ करनी पड़ेगी। अब बढ़ रहा हूं मैं आगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, करें स्टार्ट। अब क्रॉस सेक्शन पे, ये जो सेक्शन अपन ने लिया इस पे आ जाओ। ओके,
ओके, कम टू द पॉइंट, बढ़ते हैं आगे। ये अपन ने लिया है सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो थर्ड हेडिंग जो अपन कर रहे हैं कवर, दैट इज द सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इसकी हेडिंग लगा देना सेक्शन, सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेक्शन अपन ने लिया है स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये अपन ने हेडिंग बना दी। चलो भाई, ये एक ऐसा डायग्राम आप लोगों को देखने को मिले, इसको काट दिया अपन ने और फिर निकाल दिया। अब एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। ये पर्टिकुलर जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये इसकी अगर बात करें, इसको अपन एंटीरियर साइड कंसीडर करेंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं एक कोने में, ये जो साइड आपको देखने को मिलती है ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड। एम आई क्लियर और नोट? एंटीरियर साइड का मतलब होता है सामने की तरफ, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। और नेक्स्ट अगर बात करें एंटीरियर साइड को अपन किस नाम से जानते हैं? वेंट्रल नाम से जानते हैं। तो वेंट्रल साइड, ये क्या हो गई? एंटीरियर साइड या वेंट्रल साइड। नेक्स्ट पीछे की तरफ अगर चलें तो पीछे की तरफ आपको जो पार्ट देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर साइड। या फिर अगर अपन इसकी बात करें पोस्टीरियर को अपन किस नाम से जानते हैं? डोर्सल, डोर्सल। तो पोस्टीरियर साइड बोल दो पीछे वाला पार्ट, और एक एंटीरियर वाला पार्ट। पोस्टीरियर वाले को डोर्सल साइड बोलेंगे और ये पर्टिकुलर किसके नाम से जानेंगे अपन? वेंट्रल साइड के नाम से जानेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं। ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को ये जो देखने को मिल रहा है, ये एक डीप फिशर आपको नजर आता है एंटीरियर साइड में। एंटीरियर साइड में एक डीप फिशर आपको नजर आता है, और ये डीप फिशर जो आपको यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है, ये इसको अपन एंटीरियर, एंटीरियर मीडियन फिशर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीरियर मीडियन फिशर के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोगों की डीप फिशर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पोस्टीरियर साइड में भी क्या फिर सवाल आता है कि पोस्टीरियर साइड में भी क्या फिशर प्रेजेंट होता है क्या? तो पोस्टीरियर साइड में फिशर प्रेजेंट नहीं होता है, तो बल्कि इस पोस्टीरियर साइड में फिशर की जगह क्या आपको देखने को मिलता है? यहाँ पर शैलो डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सलकाई, सलकाई नाम से जानते हैं। एक तो पर्टिकुलर आप लोगों को फिशर देखने को मिलता है, और ये पर्टिकुलर होता है सलकाई, तो इसको अपन पोस्टीरियर मीडियन सलकाई के नाम से जानते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले। ये जो आपको दोनों तरफ देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सलकाई, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सलकाई। इसको पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सलकाई के नाम से अपन जानते हैं। और ये पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सलकाई, एक तो ये और एक ये देखने को जो मिल रहे हैं, इनको अपन किस नाम से जानते हैं? इनको अपन जानते हैं पोस्टीरियर लेटरल सलकाई, पोस्टीरियर लेटरल सलकाई, इस नाम से अपन इसको जानते हैं। तो एंटीरियर मीडियन फिशर हो गया। नेक्स्ट पोस्टीरियर मीडियन सलकाई, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सलकाई एंड पोस्टीरियर लेटरल सलकाई, ये चीज आपको देखने को मिलती है। फिर पोस्टीरियर साइड के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को एक सेप्टम देखने को मिलता है, और वो सेप्टम बिल्कुल बीचों बीच आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसकी अगर बात करें, ये जो सेप्टम आपको बिल्कुल देखने को मिलता है, जो पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ देखने को मिलता है, इसको अपन पोस्टीरियर, क्योंकि पीछे की तरफ देखने को मिलता है, इसको पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम के नाम से इसको अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। देखो, अपन ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो होगा, ग्रे मैटर वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो ये पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्रे मैटर, और ये ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ग्रे मैटर, ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो अपन पूरा पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। ये ग्रे मैटर, और ये जो है ये क्या है? बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है, ये व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो व्हाइट मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट हो गया, ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट हो गया। और ये ग्रे मैटर जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसकी एक बार स्पेसिफिक बात कर देता हूं। ग्रे मैटर इनसाइड, ग्रे मैटर जो अंदर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, इसकी अगर स्पेसिफिक अगर बात करें अपन, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसकी जो शेप पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है, शेप, इसकी अगर शेप की अगर बात करें तो आप लोग इसको बोल सकते हो एच शेप। क्या शेप बोल सकते हो? एच शेप का ग्रे मैटर पर्टिकुलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? कि एच शेप का ये ग्रे मैटर जो आपको देखने को मिलता है, एच शेप का पर्टिकुलर देखने को मिलता है। अब इस ग्रे मैटर की पर्टिकुलर अगर बात करें, ये क्या चीज अपन ने बना रखी है? ये क्या बीच में बिल्कुल एक गोला सा अपन ने बना दिया है। इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं? इसकी अगर स्पेसिफिक बात करें तो इसको अपन सेंट्रल कैनाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल कैनाल बोल लो या फिर स्पाइनल कैनाल बोल दो। सेंट्रल कैनाल बोल दो या स्पाइनल कैनाल बोल दो, ये वही कैनाल है जिसके अंदर से सीएसएफ फ्लो करता है। तो इधर मैं पर्टिकुलर पॉइंट लिख रहा हूं, सीएसएफ फ्लो। क्या? सीएसएफ इसके अंदर से क्या करता है? फ्लो करता है। तो इसको अपन सेंट्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी? चलो भाई नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या चीज देखने को मिलती है? व्हाइट मैटर की बात करती है। व्हाइट मैटर बाहर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसकी अगर अपन बात करें
इसके अंदर आपको ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इन पार्ट्स की एक बार अपन बात करते हैं। देखो इधर पर्टिकुलर ग्रे मैटर प्रेजेंट है, और ग्रे मैटर की अगर बात करें, ग्रे मैटर का मतलब वहां पर सेल बॉडीज आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो इसमें जो सेल बॉडीज आप लोगों को देखने को मिलती है, वो सेल बॉडीज जो प्रेजेंट है वो कलेक्शन के अंदर आप लोगों को नजर आती है, उनको हॉर्न के नाम से अपन जानते हैं। इधर स्पाइनल कॉर्ड में किस नाम से जानते हैं? हॉर्न के नाम से जानते हैं। तो हॉर्न आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। हॉर्न, क्या हॉर्न? हॉर्न का सिंपल सा मतलब ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का सिंपल सा मतलब क्या? जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसको ग्रे मैटर के नाम से अपन जानते हैं। और ये ग्रे मैटर जो बीच में आपको एच शेप का जो नजर आ रहा है, इसके अंदर हॉर्न आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। हॉर्न की अगर बात करें तो हॉर्न आपको कितने देखने को मिलते हैं? हॉर्न 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 आपको 6 देखने को मिलते हैं। 3 इस साइड देखने को मिलेंगे, 3 उस साइड देखने को मिलेंगे। अच्छा, 3 3 की बात कर देते हैं। एक जो हॉर्न होगा उसको अपन बोल देंगे डोर्सल हॉर्न। एक हॉर्न जो होगा उसको डोर्सल हॉर्न बोल देंगे। सेकंड जो हॉर्न आपको देखने को मिलेगा उसको लेटरल हॉर्न बोल देंगे, लेटरल हॉर्न। तीसरा हॉर्न जो आपको देखने को मिलेगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन वेंट्रल हॉर्न के नाम से जानेंगे। किस नाम से? वेंट्रल हॉर्न के नाम से जानेंगे। तो ये 3 इस साइड देखने को मिलते हैं, 3 इस साइड आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक अगर बात करें, ये डोर्सल साइड है, तो ये जो हॉर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर स्पेसिफिक अपन बात करें तो इसको डोर्सल हॉर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? डोर्सल हॉर्न के नाम से जानते हैं, डोर्सल हॉर्न। या फिर मैं इधर लिख देता हूं, ये पर्टिकुलर हॉर्न जो आपको देखने को मिलता है इसको मैं जानता हूं डोर्सल हॉर्न के नाम से, डोर्सल हॉर्न। क्लियर बात? नेक्स्ट, ये जो बीच में हॉर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, ये हॉर्न, इसकी अगर स्पेसिफिक अगर बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन लेटरल हॉर्न के नाम से जानते हैं। तो इसका स्पेसिफिक नामकरण करते हैं, इसको लेटरल हॉर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, सामने एक तरफ जो हॉर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, इसको अपन वेंट्रल हॉर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेंट्रल हॉर्न। तो ग्रे मैटर की अपन ने बात कर दी, ग्रे मैटर के अंदर हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, हॉर्न की एक बार अपन ने बात कर दी। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें यहाँ पर, तो हॉर्न के अलावा अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं? इसके अंदर जो व्हाइट मैटर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, ये व्हाइट मैटर। इस व्हाइट मैटर की अगर बात करें तो व्हाइट मैटर में ट्रैक्ट्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्ट्स। व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज नोन एज ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर अपन स्पेसिफिक इसकी अगर बात करें तो ट्रैक्ट्स जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, तो उनको ट्रैक्ट्स जो प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं उसको अपन व्हाइट कॉलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्हाइट कॉलम के नाम से जानते हैं। या फिर इसी को अपन पर्टिकुलर एक नाम से और जानते हैं, इनको अपन बोलते हैं व्हाइट फनिकुलाई। किस नाम से जानते हैं? व्हाइट फनिकुलाई। कॉलम बोल दो या फनिकुलाई बोल दो, एक ही स्पेसिफिक बात है। अच्छा, व्हाइट फनिकुलाई की अगर बात करें, ये भी आप लोगों को दोनों साइड के अंदर ऐसे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, 6 प्रेजेंट होते हैं, 3 इधर 3 इधर। और अगर अपन बात करें तो इनको अपन किस किस नाम से जानते हैं? पहला जो है इसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज डोर्सल। डोर्सल कॉलम बोल दो या फनिकुलाई बोल दो, आई एम यूजिंग द वर्ड फनिकुलाई, तो डोर्सल फनिकुलाई। नेक्स्ट जो बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा इधर, ये जो होगा इसको अपन बोलेंगे लेटरल फनिकुलाई। लेटरल फनिकुलाई, फनिकुलाई का मतलब दैट इज ट्रैक्स, ट्रैक्स आर देयर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो सामने की तरफ आपको जो प्रेजेंट देखने को मिलता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं वेंट्रल फनिकुलाई के नाम से। तो यहाँ पर वेंट्रल फनिकुलाई भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो ये वेंट्रल फनिकुलाई हो गया। तो ये वेंट्रल फनिकुलाई हो गया। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, जो पोस्टीरियर साइड के अंदर जो देखने को मिलेगा, ये जो पोस्टीरियर साइड के अंदर देखने को मिलेगा, इनकी अगर बात करें तो इनको अपन जानते हैं किस नाम से? डोर्सल फनिकुलाई के नाम से। किस नाम से? डोर्सल फनिकुलाई के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट, इधर जो आपको देखने को मिलता है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं लेटरल फनिकुलाई के नाम से। तो ये हो गया लेटरल फनिकुलाई। नेक्स्ट, जो आपको सामने की तरफ जो आपको देखने को मिलते हैं, ये जो देखने को मिल रहे हैं, इनकी अगर स्पेसिफिक अगर बात करें तो इसको अपन जानते हैं किस नाम से? वेंट्रल, वेंट्रल फनिकुलाई के नाम से। तो ये पर्टिकुलर आप लोग इसके अंदर क्या ध्यान रख सकते हो? इसमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक बातें अपन ध्यान रख सकते हैं। व्हाइट मैटर प्रेजेंट हो गया, ग्रे मैटर प्रेजेंट हो गया, इनकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक अपन ने बात कर दी, फिशर की बात कर दी, सल्काई की बात कर दी। तो ये पर्टिकुलर कुछ चीजें अपन ने इसके अंदर जो सेक्शन अपन ने लिया स्पाइनल कोड का, वो अपन ने पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर दिया। हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट अप टू? नेक्स्ट अगर बात करें, स्पाइनल कोड से पर्टिकुलर कुछ नर्व ओरिजिनेट होती है, और जो नर्व ओरिजिनेट होती है उनको स्पाइनल नर्व्स के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो स्पाइनल नर्व यहाँ से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। फिर मैं आपसे अगर एक सवाल पूछना चाहूं, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? क्रेनियल नर्व्स, आई एम आस्किंग, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स आर हाउ मच? क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स।
फिर बात ये आती है स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर। तो स्पाइनल नर्व्स की अगर बात करें तो स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स, ध्यान रखना स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स। ये पर्टिकुलर इस स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर कहां पर जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या इतनी, एम आई रियली क्लियर और नॉट। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपने पास में ये जो डोर्सल हॉर्न आपको देखने को मिल रहा है, डोर्सल हॉर्न, इसकी अगर स्पेसिफिक अगर बात करें तो इस डोर्सल हॉर्न के अंदर, ये लो डोर्सल हॉर्न, इस डोर्सल हॉर्न के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, इस डोर्सल हॉर्न के अंदर सेंसरी न्यूरॉन एंटर करते हैं। क्या एंटर करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन इस डोर्सल हॉर्न के अंदर एंटर करते हैं। डोर्सल हॉर्न में क्या चीज एंटर करती है, सेंसरी न्यूरॉन एंटर करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होगा और कलेक्ट करने के बाद इधर कहां पर लेके जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में भी सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन कहां पर, डोर्सल हॉर्न जो आपको देखने को मिलता है यहां पर आपको देखने को मिलती है, इधर की तरफ जाती है। ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर बात करें जो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, कौन सा पोर्शन ये देखने को मिल रहा है, वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न से इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर वापस जाती है और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये मोटार न्यूरॉन के माध्यम से जाती है। किसके माध्यम से जाती है, ये मोटार न्यूरॉन के माध्यम से आप लोगों को जाती हुई नजर आती है, मोटार न्यूरॉन। और ये इंफॉर्मेशन किधर जाएगी, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है इंफॉर्मेशन। तो दो न्यूरॉन आपको अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटार न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन डोर्सल हॉर्न के अंदर एंटर करता है, मोटार न्यूरॉन कहां से निकलता है, वेंट्रल हॉर्न से निकलता है। क्लियर बात है क्या। अच्छा, इनकी अगर स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो आप पॉइंट समझना इधर क्या चीज, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी पर्टिकुलर आप लोगों के कई कई बीच बीच में जो आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलती है, इधर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स आप लोगों को जो कुछ कुछ पार्ट में देखने को मिल रहे हैं, इनको अपन इंटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटर न्यूरॉन्स के नाम से। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड में होता क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन डोर्सल हॉर्न के अंदर आई, फिर वहां से पर्टिकुलर मोटार न्यूरॉन को पर्टिकुलर जो सिग्नल करता है वो कौन होता है, इंटर न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटार न्यूरॉन के बीच में पर्टिकुलर कौन प्रेजेंट हो गया, इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट हो गया। और ये पर्टिकुलर किसको इंफॉर्मेशन देता है, मोटार न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। और मोटार न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को जाते हुए आपको नजर आती है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप लोग कंसीडर कर सकते हो। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स हो गई, इनका भी स्पेसिफिक अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर अपन बात करें कि स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इनकी अगर एक बार बात करें अपन तो ध्यान देना एक बार, 31 पेयर्स क्या स्पाइनल नर्व, इसकी अगर बात करें तो पहली जो नर्व आपको देखने को मिलती है उनको अपन बोलते हैं सर्वाइकल नर्व्स। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल नर्व। और सर्वाइकल नर्व जो आपको देखने को मिलती है ये 8 पेयर्स होती है। कितनी पेयर्स होती है, 8 पेयर्स आप लोगों को देखने को मिलती है। 8 पेयर्स हमेशा ध्यान रखना, सर्वाइकल नर्व्स जो होती है वो 8 पेयर्स होती है। 8 पेयर्स ध्यान देना, हाईलाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज नोन एज थोरेसिक नर्व्स। कितनी, थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व्स की अगर बात करें तो थोरेसिक नर्व्स आपको देखने को मिलती है 12 पेयर्स। कितने पेयर्स, 12 पेयर्स आपको देखने को मिलती है। थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो थर्ड पॉइंट जो है दैट इज नोन एज लंबार नर्व्स। क्या चीज, लंबार नर्व्स आपको देखने को मिलती है, लंबार नर्व्स। और लंबार नर्व्स की अगर बात करें तो कितनी होती है, वो 5 पेयर्स आपको देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर नेक्स्ट पर्टिकुलर नर्व्स आपको देखने को मिलती है, उनको सैक्रल नर्व्स के नाम से जानते हैं। और सैक्रल नर्व्स भी कितनी आपको देखने को मिलती है, 5 पेयर्स। कितनी पेयर, 5 पेयर्स आप लोगों को देखने को मिलती है। और फिफ्थ की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है जिसको अपन कोकीजियल नर्व के नाम से जानते हैं। और जो कोकीजियल नर्व के नाम से जानते हैं इसको अपन 1 पेयर बोलते हैं। तो 1 पेयर आप लोगों को इधर देखने को मिलती है, तो ये 1 पेयर हो गया। एम आई रियली क्लियर और नॉट, 1 पेयर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर ये अपन ने 31 पेयर्स अपन ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं, एक शब्द आप लोग सुनते हो दैट इज नोन एज रेमस। क्या शब्द सुनते हो, रेमस। रेमस वर्ड आप लोग सुनते हो, रेमस या रेमाई आपने वर्ड सुना होगा। उस रेमस की एक बार मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, रेमस की बात करता हूं। तो इस रेमस को अपन उठा रहे हैं एक बार, इसको मिटा रहा हूं मैं, रेमस को उठा रहे हैं एक बार। चलो, और भाई सही चल रहा है। एक बार रेमस पे आ जाओ, रेमस पे, रेमस का डिस्कशन और कर देते हैं एक बार इसमें।
चलो रेमस क्या है, रेमस देखो, यह भाई स्पाइनल नर्व्स की बात करिए। स्पाइनल नर्व जैसे पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड को निकलती है, थोड़ी बाहर की तरफ चलती है, तो ये पर्टिकुलर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। तो ध्यान देना क्या डिस्कशन कर रहे हैं अपन, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स आफ्टर लीविंग स्पाइनल कॉर्ड, आफ्टर लीविंग स्पाइनल कॉर्ड, आफ्टर लीविंग स्पाइनल कॉर्ड divides into divides into branches, divides into branches, branches में डिवाइड हो जाती है। और ब्रांचेज के अंदर अगर ये डिवाइड हो गई हैं तो उनको अपन किस नाम से जानते हैं, उनको अपन रेमस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेमस नाम से जानते हैं, रेमस नाम से। अच्छा रेमस की अगर स्पेसिफिक अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना कि रेमस जो आपको देखने को मिलते हैं ये 3 रेमस होते हैं। कितने रेमस होते हैं, 3 प्रकार के रेमस आपको देखने को मिलते हैं। पहले रेमस की अगर अपन बात करें तो पहले रेमस को अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज रेमस डोर्सलिस। क्या बोलते हैं, रेमस डोर्सलिस के नाम से जानते हैं। दूसरे पर्टिकुलर रेमस की अगर अपन बात करें, सेकंड रेमस की, तो सेकंड पर्टिकुलर जो देखने को मिलता है उसको अपन जानते हैं रेमस रेमस लेटरलिस नाम से, रेमस लेटरलिस। और थर्ड पर्टिकुलर जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है उसकी अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं क्या, अच्छा रेमस लेटरलिस नहीं होता भाई, ध्यान करेक्ट करना इसको, इसको अपन बोलते हैं रेमस मेनिंजियल, रेमस मेनिंजियल। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर आप लोगों को थर्ड जो देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं रेमस वेंट्रलिस, रेमस वेंट्रलिस। तो 3 पर्टिकुलर रेमस आपको देखने को मिलते हैं, एक तो रेमस डोर्सलिस, एक रेमस मेनिंजियल, एक रेमस वेंट्रलिस, ये आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा रेमस होते क्या है, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में और वो क्या कर जाती है, वो डिवाइड कर जाती है ब्रांचेज के अंदर। तो वो जो ब्रांचेज है उनकी बात कर रहे हैं, उनको रेमस के नाम से जानते हैं, रेमस डोर्सलिस, रेमस मेनिंजियल, रेमस वेंट्रलिस। रेमस डोर्सलिस की अगर बात करें तो रेमस डोर्सलिस जो है ये पर्टिकुलर रेमस डोर्सलिस की अगर बात करें ये डोर्सल ट्रंक को सप्लाई करता है। डोर्सल ट्रंक, डोर्सल का मतलब पोस्टीरियर और ट्रंक का मतलब ये ट्रंक, थोरेसिक कैविटी प्लस एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज ट्रंक। तो डोर्सल ट्रंक को कौन सप्लाई करता है, रेमस डोर्सलिस सप्लाई करता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर रेमस वेंट्रलिस की अगर बात करें तो रेमस वेंट्रलिस वेंट्रल पार्ट बोले तो एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करता है। तो ये करता है किसको, वेंट्रल, वेंट्रल ट्रंक किसको करता है, वेंट्रल ट्रंक को सप्लाई करता है, वेंट्रल ट्रंक को सप्लाई करता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो कि ये वेंट्रल ट्रंक को सप्लाई करता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें रेमस मेनिंजियल, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, रेमस मेनिंजियल एक बार सुनना, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड मान लो, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये यहां से पर्टिकुलर स्पाइनल नर्व निकली और स्पाइनल नर्व यहां से निकलने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगी, ये ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गई, ये ऐसे ब्रांचेज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मान लो पर्टिकुलर इस डायग्राम के साथ अगर पर्टिकुलर अपन कार्यक्रम करें तो ये ऐसे पर्टिकुलर देख लो, यहाँ से नर्व निकली और ये रेमस के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई ऐसे। तो इसको अपन ने बोल दिया रेमस डोर्सलिस, इसको अपन ने बोल दिया रेमस मेनिंजियल, इसको अपन ने बोल दिया रेमस वेंट्रलिस, ऐसे हो गया। तो 3 पर्टिकुलर ब्रांचेज हो गई। अब रेमस वेंट्रलिस किसको सप्लाई करती है, वेंट्रल ट्रंक को सप्लाई करती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और थर्ड पॉइंट जो ये जो सेकंड पॉइंट इसमें बच रहा है वो है रेमस मेनिंजियल। ये रेमस मेनिंजियल क्या होती है, यहां से डिवाइड करने के बाद, सुनना ध्यानपूर्वक बात, यहां से डिवाइड करने के बाद पर्टिकुलर ये वापस एंटर कर जाती है इसी के अंदर, बोले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये वापस एंटर कर जाती है उसी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के अंदर। तो ये रेमस मेनिंजियल अपन बोलेंगे। इसकी अगर बात करें, इट री एंटर्स द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को क्या कर जाती है, वापस एंटर कर जाती है वापस। और अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर की जो आप लोगों को जो वापस एंटर करेगी, इधर जो पर्टिकुलर देखने को मिलेगी उनको नर्व सप्लाई करेगी। तो इट री एंटर्स द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना एंड सप्लाई टू कहां सप्लाई करेगी, सप्लाई टू की अगर बात करें कहां ये सप्लाई करेगी, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये सप्लाई करेगी वर्टिब्रल कॉलम, लिख रहा हूं पॉइंट, पहला पॉइंट लिखा वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट वर्टिब्रल लिगामेंट्स, वर्टिब्रल लिगामेंट, तो वर्टिब्रल कॉलम को सप्लाई करेगी, नेक्स्ट वर्टिब्रल लिगामेंट को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लड वेसल्स ऑफ मेनिंजेस, क्या ब्लड वेसल्स ऑफ मेनिंजेस, उसको ये सप्लाई करेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो मेनिंजेस जो आपको देखने को मिलती है उस मेनिंजेस को सप्लाई करेगी। तो ये वापस एंटर कर जाती है, ये एक ऐसी स्पेसिफिक ब्रांच है, बाहर निकलने के बाद और डिवाइड कर रही है, फिर वापस क्या कर जाती है, अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। और अंदर की जो जैसे वर्टिब्रल कॉलम हो गए, वर्टिब्रल लिगामेंट हो गए,
और ब्लड वेसल्स हो गई, मेनिंजेस की मेनिंजेस हो गई, इनको क्या करती है, सप्लाई करती है। एम आई क्लियर और नॉट? रेमस वेंट्रलिस जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी जो वेंट्रल ट्रंक को सप्लाई कर रहा है, इसकी अगर स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये रेमस वेंट्रलिस से अपने बनते हैं प्लेक्सेस। ये वेंट्रल ट्रंक को सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर ट्रंक को सप्लाई कर रहा है। इसकी अगर बात करें यहां से पर्टिकुलर अपने बनते हैं प्लेक्सेस। क्या बनते हैं? प्लेक्सेस। और उन प्लेक्सेस का ही क्या करने वाले हैं अपन? डिस्कशन करने वाले हैं। क्या बनते हैं यहाँ पर? प्लेक्सेस बनते हैं। उन प्लेक्सेस का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन से प्लेक्सेस की मैं बात कर रहा हूं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन चलें तो अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो एक प्लेक्सेस होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सेस। कौन सा प्लेक्सेस? सर्वाइकल प्लेक्सेस। तो सर्वाइकल प्लेक्सेस की अगर बात करें तो सर्वाइकल प्लेक्सेस रेमस वेंट्रलिस के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? रेमस वेंट्रलिस के द्वारा बनाया जाता है सर्वाइकल प्लेक्सेस। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें, एक प्लेक्सेस अपन डिस्कस करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज नोन एज ब्रेकियल प्लेक्सेस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? ब्रेकियल प्लेक्सेस अपन डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेकियल प्लेक्सेस भी अपन पर्टिकुलर पॉइंट अभी नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सेस भी किसका पार्ट है? ये रेमस वेंट्रलिस का पार्ट है। कहने का सिंपल सा मतलब, देखो स्पाइनल नर्व्स निकली और स्पाइनल नर्व्स निकलने के बाद ब्रांचेज में डिवाइड हो गई। कितनी ब्रांचेज में? 3 ब्रांचेज के अंदर। क्योंकि अगर अपन बात करें स्पाइनल नर्व्स की, अगर बात करें किसकी बात करें? स्पाइनल नर्व्स की, तो ध्यान रखना ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। स्पेशल बात, तो स्पेशल एमसीक्यू लिख देना, एमसीक्यू कि सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स क्या है? मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व का मतलब सेंसरी भी पार्ट है और मोटार भी पार्ट है। तो दोनों पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। डिवाइड करी कितने पार्ट? 3 पार्ट। रेमस डोर्सलिस, रेमस वेंट्रलिस, रेमस मेनिंजियल। डोर्सलिस पोस्टीरियर ट्रंक, वेंट्रलिस एंटीरियर ट्रंक। नेक्स्ट रेमस मेनिंजियल किसको सप्लाई करेगी? वापस मेनिंजेस को सप्लाई करेगी। या फिर अगर अपन डिस्कस करें वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्रल लिगामेंट को, ब्लड वेसल्स ऑफ मेनिंजेस, इनको सप्लाई करेगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। रेमस वेंट्रलिस की अगर बात करें, यहां से पर्टिकुलर बनते हैं नर्व के प्लेक्सेस। प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? गुच्छा बनता है नर्व का, और वो पर्टिकुलर गुच्छा जो है वो अलग अलग जगह पर पर्टिकुलर सप्लाई करता है। वो अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक जैसे एग्जांपल सर्वाइकल प्लेक्सेस, एक एग्जांपल पे चले ब्रेकियल प्लेक्सेस, नेक्स्ट एग्जांपल पे चले लंबार प्लेक्सेस, नेक्स्ट एग्जांपल पे चले सैक्रल प्लेक्सेस। ऐसे पर्टिकुलर प्लेक्सेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो उन प्लेक्सेस का क्या करते हैं अपन? डिस्कशन करते हैं। तो ये प्लेक्सेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये कुछ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस करा है। कुछ इसके अंदर आप लोगों को एक्सॉन्स की अगर बात करें, एक्सॉन्स की, या इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स की अगर एक बार बात करें, न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स आपको इसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक जो होता है उसको अपन बोलते हैं गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन। गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन। और ये गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके एक्सॉन्स लंबे होते हैं। तो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स की अगर बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एक्सॉन्स, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एक्सॉन्स। लॉन्ग एक्सॉन्स इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें तो सेकंड पर्टिकुलर एक्सॉन जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं गोल्जी टाइप 2 एक्सॉन, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। और इन न्यूरॉन्स की अगर बात करें, इसके अंदर जो एक्सॉन्स आपको देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वो शॉर्ट एक्सॉन्स होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, इधर स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं और शॉर्ट एक्सॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर लॉन्ग एक्सॉन्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं वो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, और शॉर्ट एक्सॉन्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं? गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो इधर पर्टिकुलर आप लोगों को ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं न्यूरॉन्स, ये गोल्जी टाइप 1, गोल्जी टाइप 2, ये भी अपन डिस्कस इसके अंदर करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में अपन ने कितनी हेडिंग्स में कवर किया? नॉर्मल अपन ने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड की क्या लेंथ होती है, क्या डायमीटर होता है, कहां प्रेजेंट होती है, ये पॉइंट। अपन ने सुपीरियर एनलार्जमेंट, इंफीरियर एनलार्जमेंट, ये अपन ने डिस्कस करा। अच्छा, सुपीरियर एनलार्जमेंट को एक नाम से और जानते हैं, सुपीरियर एनलार्जमेंट को सर्वाइकल एनलार्जमेंट के नाम से अपन जानते हैं। और नीचे जो एनलार्जमेंट आपको इंफीरियर एनलार्जमेंट जो देखने को मिलता है उसको लंबार एनलार्जमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप उसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और क्या चीजें आपने को ध्यान रखनी है? तो नेक्स्ट अपन ने टर्मिनल सेक्शन पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड, कॉनस मेडुलरिस, फाइलम टर्मिनले और कोडा इक्विना, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर अपन ने उठाया सेक्शन। क्या उठाया? सेक्शन। सेक्शन में ये पर्टिकुलर आप लोग इसके में स्पेसिफिक जानकारी ले सकते हो।
स्पाइनल नर्व्स की मैंने बात कर दी कि मिक्स नर्व होती है, स्पाइनल नर्व से रेमस बनता है, उस रेमस की मैंने स्पेसिफिक बात कर दी, रेमस डोर्सलिस, रेमस मेनिंजियल, रेमस वेंट्रलिस, ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। और लास्ट में इस हेडिंग को मैंने या स्पाइनल कॉर्ड को जो कंप्लीट किया वो किया है, स्पाइनल कॉर्ड में दो अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, एक गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स, एक तो लॉन्ग एक्सॉन्स, एक शॉर्ट एक्सॉन्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन को स्पाइनल कॉर्ड को अपन यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर्स जो हैं उनके लिए अपन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है। अभी ये ब्रेकियल प्लेक्सस को मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, तो लेक्चर्स के अंदर बने रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो, ठीक है, ये काम तो कर ही लिया करो। थैंक यू सो मच।